भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युगीन का प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वाह करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन अग्र शीर्षकों में किया जा सकता है। प्रथम प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारा उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है। उन्होंने लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अंग्रेज राज सुख स्वाद सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जाते है अतख्वारी। वस्तुतः वैदिक में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ, उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो गया था। मैथिली शरगुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके। दूसरी प्रवृत्ति है समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथार्थ तथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़ कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। रो सब मिल आवह भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी न जाई। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग करते हुए लिखा है, चूसो चुरूट लाख पर लागत पान बिना मौसून, अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है, मैं हाय हाय दय धाय पुकारूं रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कर रहे हैं। तीसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र दृष्टव्य है। उन्होंने लिखा है, शिशुताई अजौन गई तनते, तहु जीवन ज्योति बटोरे लगो, तहु जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुन के चर्चा हरिचंद को कानन, कूक दर्ज भव मरोड़े लगी। बच्ची सास जेठानी न सो पीते, दुरी घूंघट में दग जोरे लगी, दुलही उलही सब अंगन तय, दिन द्वय तय पीयूष निचोर लगी। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी कविताओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना
प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों में किया है। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाओ गले लग के छतियाँ, मन की कर भांत अनेकन और मिल कीजे रस की बतियाँ। हम हारी अरी कर कोट उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहिनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। पंडित प्रतापनंद मिश्र और राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया। चौथी प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, बैसाख महात्मा एवं कार्तिक स्नान। इसीलिए वे इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकने में समर्थ हो सके हैं। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलाल वृषभानु दुलारी। राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है, जैसे नयन भरी देख ले हो ये जोहरी, मनमोहन सुंदर नरनागर श्री वृषभानु किशोरी। कहाँ कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, वो सांवर यह गोरी। पंडित प्रतापनंद मिश्र राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। राधा कृष्ण दास लिखते हैं, जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपतात, जो नर डारत वमन कर स्वान सो खात। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुम्हारे ही नहीं और सो काज। इस काल की कुछ अन्य भक्त प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं। एक अलौकिक लीला बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की, 2 कंसवध अंबिका दत्त व्यास की, 3 सूर्य स्त्रोत बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की, 4 नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की, 5 भक्ति सर्वस्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, 6 बैसाख महात्मा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, 7 कार्तिक स्नान भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। 5वीं प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति निरूपण भी किया गया है। एक और तो बसंत, वर्षा और आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए गए हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत वसंत होली में बसंत का वर्णन है तथा श्री चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। उन्होंने लिखा है, तरुण तनुजा टटमाल तरवर बहु छाये, झुके कुल सौ जल प्रसन्न हित मनो सुहाए। 6ठी प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुकरी में कवि ने समसामयिक बुराइयों पर व्यंग्य किए हैं। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखिए। भारतेंदु लिखते हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मुँह करे खराब, क्यों सक साजन नहीं शराब। प्रतापनंद मिश्र की कविताएं हर गंगा बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा,
हास्य व्यंग की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई। 7वीं प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में ही काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की थाह पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वह प्रायः श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपीहा जब पूछ है पीऊ कहाँ। इस समस्या की पूर्ति हेतु पंडित प्रताप मिश्र ने इस प्रकार लिखा। बन बैठे है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले ना हो न हाँ। तुम ही मनहार कहारी परे, सखियान को कौन भलाई तहाँ। वर्षा है प्रताप जो धीरे धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ। वह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्त वैचित्र अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अंबिकादत्त व्यासकृत समस्या पूर्ति सर्वस्व, द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप। 8वीं प्रवृत्ति है ब्रजभाषा का प्रयोग। भारतेंदु के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप ने मिश्र की ब्रजभाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि आप साफ सुथरी ब्रजभाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं है। भारतेंदु में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामायिक विषयों पर उपदेश परक फुटकर पद्य लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, रोला, सोया, हरिगीतिका, कविता जैसे पारंपरिक छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता है। भारतेंदु के कवियों ने कविता को रीतकालीन परिवेश से निकालकर सामायिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया है। भारतेंदु के रूप में एक सशक्त सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। हर बार राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। समाप्त।